और सबसे पहले जयपुर से बड़ी खबर, वन कर्मियों के धरने के बीच आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। वन कर्मियों की 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में पत्र लिखा गया है। पत्र में वन कर्मियों की मांगों को माने जाने की अनुशंसा की है। हेमाराम चौधरी ने लिखा है कि वन विभाग के कर्मचारी 6 फरवरी से आंदोलित हैं। 15 सूत्रीय मांग पत्र का अवलोकन किया गया है। इनका निर्धारित वेतन व भत्ते पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक से कम है। कार्य अधिक होने के बाद भी इनका वेतन असमान है और वनों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, गत 30 वर्ष से वर्क चार्ज कर्मियों को पूर्व की भांति वन रक्षक पद पर इनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए समायोजित करने की अनुशंसा की जाती, ये कहा गया है पत्र में। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि वन कर्मी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर है कि वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। वन कर्मियों की 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और पत्र में वन कर्मियों की मांगों को माने जाने की अनुशंसा की है। हेमाराम चौधरी ने लिखा है पत्र में कि वन विभाग के कर्मचारी 6 फरवरी से आंदोलित हैं। 15 सूत्रीय मांग पत्र का अवलोकन किया गया है। इनका निर्धारित वेतन व भत्ते पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक से कम है। कार्य अधिक होने के बाद भी इनका वेतन असमान है, यानी कि काम ज्यादा है वन कर्मियों का, लेकिन इनका जो वेतन है वो कम है, असमान है। वनों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, गत 30 वर्ष से वर्क चार्ज कर्मियों को पूर्व की भांति वन रक्षक पद पर इनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए समायोजित करने की अनुशंसा की जाती है। हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र में ये तमाम बातें लिखी हैं। आपको बताएं कि कई मांगों को लेकर वन कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरने प्रदर्शन की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। रणथंभौर की तस्वीर, जयपुर की तस्वीर, अलवर की तस्वीर, कोटा की तस्वीर। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, देखिए, क्योंकि लगातार वन कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इससे पर्यटन तो प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर है कि वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने समर्थन कर दिया है इन वन कर्मियों की मांगों का और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। बिल्कुल दीपिका, देखिए, लंबे समय से इनका आंदोलन चल रहा है और आंदोलन का एक चौथा चरण है और चौथा चरण तो इतना ज्यादा सख्त और इतना ज्यादा कह सकते हैं कि इन्होंने ठोस तरीके से किया है। टाइमिंग बहुत शानदार, उसी तरह के बजट से पहले इस आंदोलन को शुरू किया जाए और उसका नतीजा ये निकला, उसकी परिणति ये निकली कि जितने भी तमाम जो 9 सेंचुरीज है, खासकर जिसमें टाइगर रिजर्व भी शामिल है, बरसगल पार्क है, उसके अंदर लेपर्ड रिजर्व, उन तमाम से जब गेट पे ताला लगा दिया तब ये सारी चीजें सामने आ रही है कि हेमाराम चौधरी जी भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और भी तरह तरह के अधिकारियों की तरफ से बयान आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये सियासत है। सियासत ऐसी है कि हेमाराम चौधरी जो मंत्री हैं, उन्होंने, अच्छी बात है कि उन्होंने उनकी जो फोर्स है, उनके जो वन कर्मचारी हैं, उनके फेवर में पत्र मुख्यमंत्री को लिख दिया, अनुशंसा कर दी कि तमाम जो 15 इनकी मांगे हैं उसका हमने अवलोकन कर लिया और मैं इनकी मांगों को मानने की अनुशंसा करता हूं। लेकिन क्या हेमाराम चौधरी धरना स्थल पर पहुंचे? नहीं। हेमाराम चौधरी को भी करना क्या चाहिए था कि सियासी पत्र लिखने से पहले उनको बेहतर ये होता कि वो धरना स्थल पर पहुंचते। क्या सरकार और कर्मचारी, जो आंदोलित कर्मचारी, उनके बीच में सेतु बनना चाहिए था। आपने पत्र लिख दिया, इतिश्री कर ली कि ठीक है, मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी कर ली। जिम्मेदारी नहीं, आप उस कैबिनेट का हिस्सा हो जिस कैबिनेट के मुखिया को आपने पत्र लिखा है। और देखिए, आंदोलन इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि अब पीछे हटने की स्थिति में ये कर्मचारी भी नहीं है, क्योंकि अपने छोटे छोटे बच्चे, दूध मुँह बच्चों को भी मैंने देखा है कि आंदोलन स्थल पर छोटे छोटे जो दूध मुँह बच्चे, उनको लेकर भी जो महिला कर्मचारी है वो तैनात है। तमाम जो बड़े जो लीडरान है इनके, जो वन कर्मचारियों के जो लीडरान है, जो खासकर संघर्ष समिति से जुड़े हुए, जिसकी बात भूपेंद्र जादव की बात करें, महेंद्र सिंह चौधरी की बात करें, अजय वीर, तमाम जोगेंद्र सिंह शेखावत, तमाम ये लोग जो जुड़े हुए हैं, अब ये वापस नहीं हट सकते। आपको सिर्फ पत्र लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको ठोस आश्वासन देना है। क्योंकि देखिए, देश दुनिया से आए जो पर्यटक निराश लौट रहे हैं, सबसे हमने बात करी पर्यटकों में, साफ कहना है कि हम बताना चाहिए था, इससे प्रदेश अभी धूमिल हो रही है। तो निश्चित तौर पर राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि तमाम सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जो स्टेक होल्डर है, जिनको, जो वाहन संचालक हैं यहाँ पर, या जो टूरिस्ट गाइड है, जो नेचर गाइड है, सबकी रोजी रोटी पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद सब समर्थन दे रहे हैं, तो इसलिए कि इनको साझा काम करना है, समन्वय के साथ इन्हीं
वन कर्मचारियों के साथ इनको काम करना पड़ता है, तो उन्होंने स्वतः ही आज अपनी गाड़ियां, अपने कैंटर, अपनी जिप्सी उन्होंने अंदर नहीं भेजी। इससे सरकार को राजस्व नुकसान हो रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान उन वन्य जीवों को जिनका संरक्षण प्रभावित हो रहा है। अभी कोई अगर बड़ा जानवर बाहर निकल आया तो उसको रेस्क्यू करने के लिए एक कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ट्रैकिंग फेल हो चुकी है, मॉनिटरिंग फेल हो चुकी है, अंदर जो वाटर पॉइंट है उनमें पानी कौन भरेगा, तमाम व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में सिर्फ पत्र लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको धरना स्थल पर पहुंचना होगा, आपको सरकार और कर्मचारी के बीच में सेतु बनना होगा, और जब तक आप ठोस आश्वासन नहीं देंगे तब तक एक भी कर्मचारी यहाँ से नहीं हटेगा, और कर्मचारी नहीं हटेगा तो टूरिज्म प्रभावित होगा, टूरिज्म प्रभावित होगा, प्रदेश की सभी को नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ठोस पहल करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन अगर इस तरह का आंदोलन चल गया, ज्यादा देर तक अगर सेंचुरीज बंद रही, उनमें किसी तरह की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की व्यवस्था फेल रही, तो निश्चित मानिए आप कि किसी न किसी तरह का बहुत मोटा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि कोई भी जानवर अगर भोजन पानी उसको अंदर नहीं मिला, उसकी तलाश में अगर बाहर निकलता है, तो उसको रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी वर्कफोर्स तो आपकी बाहर बैठी हुई है। तो अभी कोई ठोस फैसला लेने की जरूरत है। तो कोशिश ये करनी चाहिए हेमाराम जी को कि पत्र लिखने के बजाय वो धरना स्थल पर पहुंचे और इन कर्मचारियों को सरकार के साथ लेके जाए। बिल्कुल, इस तरीके से पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा, ठोस पहल की जरूरत यहाँ पर महसूस की जाती है, और जो प्रभाव पड़ रहा है वो आपने बताया निर्मल जी दर्शकों को। लेकिन मैं ये भी चाहूंगी जरा दर्शकों को ये भी बताइए, क्योंकि आपने भी इन लोगों से बातचीत की होगी, लगातार आप कवर करते हैं, इनके बीच भी पहुंचते हैं, इनकी मांगों को आप बेहतर तरीके से बता भी पाएंगे। जो 15 सूत्रीय मांगे इनकी तरफ से की जा रही है, उनमें कितना बल आपको नजर आता है, कितनी जायज वो नजर आती हैं? क्योंकि एकदम से, क्योंकि कल बजट आना है, उससे पहले इस तरीके से आंदोलन ये उग्र हो रहा है, जाहिर सी बात है नुकसान हो रहा है। लेकिन हम ये समझना चाह रही हूं मैं, ये जो 15 सूत्रीय मांगे हैं कितनी जायज आपको नजर आती हैं इनकी? ये देखिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इनकी मांगों को माना जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है, और मैं तो कह रहा हूँ 15 सूत्रीय छोड़ो, एक ही मांग है, जो सबसे प्रमुख मांग तो ये है कि इनको ग्राम सेवक, पटवारी और पुलिस के बराबर इनको वेतन दिया जाए। ये वो वन कर्मचारी हैं, ग्रीन आर्मी के सदस्य हैं, जिन्होंने अपने सीने पे गोलियां झेली हैं, जो रेस्क्यू करते हुए जानवरों ने हमला किया, इन्होंने अपनी जान गंवा दी, अपनी शहादत दी है। अगर वो यूं कह रहा है कि पुलिस की तरह वो भी 24 घंटे काम करता है, विपरीत परिस्थितियों में काम करता है, प्राकृतिक आपदा के दौरान काम करता है, जंगल की आग को बुझाता है, जानवर को रेस्क्यू करता है, तो उसको भी पुलिस के बराबर वेतन दिया जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्राम सेवक, पटवारी और पुलिस को आपने एक ही संवर्ग में रख रखा है, तो आप बंद करके उस पर ले लीजिए। दूसरा, छोटे छोटे भत्ते हैं, वर्दी भत्ता है, पेट्रोल भत्ता है, साइकिल भत्ता है, तो ये इनकी जायज मांगे हैं। और देखिए, मैं एक बहुत बड़ी आपको बात बताने जा रहा हूँ कि अशोक गहलोत है, सूबे के मुखिया, जो बहुत ही मर्म स्पर्शी हैं, बहुत ही संवेदनशील है। निश्चित मानिए कल जब बजट आएगा तो इसमें, इस बजट को लेकर के इन वन कर्मचारियों के संबंध में भी कोई ना कोई ठोस, बिल्कुल उसका निर्मल जी इंतजार करना होगा। बहरहाल अभी ये जरूरत महसूस की जा रही है कि जिस तरीके से वन कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं,